जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एमएनसी कंपनी जो है ना, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों के साथ इंटरलिंकिंग करके, मतलब एक संबंध जोड़ करके प्रोडक्शन करती है। देखिए, एमएनसी कंपनी जो है वो मिनिमाइज कॉस्ट पे काम करना चाहती है, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहती है और उन जगहों पे सेटअप करना चाहती है जहाँ पे इनको चीप रेट में रॉ मटेरियल्स, स्किल लेबर, ठीक है, मिल जाता है, ये श्योर हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ की सरकार की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को देखते हैं। अगर इन्हें पसंद पड़ता है तब जाकर उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, ये एमएनसी का अपना काम करने का तरीका है, एक ढंग है। ठीक है, कि जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, उनको चीप लेबर नहीं मिलेगा, सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, इन बातों को जब एश्योर हो जाते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं, तब जाकर वो प्रोडक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, वो भी लोकल कंपनियों के साथ मिलकर के दूसरे देशों में। ठीक है, अब है ना कि मोड ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से दूसरे देशों के साथ अपना संबंध जोड़कर उनके साथ कैसे प्रोडक्शन करते हैं, सामानों को कैसे तैयार करते हैं। देखिए, एमएनसी कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी होती है और ये काफ़ी बड़े मात्रा में फैली भी होती है। ठीक ना, काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्शन भी तैयार करता है लोकल कंपनियों के साथ मिलकर एट अ ग्लोबल लेवल। पूरे वैश्विक लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे वहाँ की लोकल कंपनी के साथ आपस में मिल जाते हैं, या तो उनको पार्टनरशिप के रूप में बना लेते हैं और यह लोकल कंपनियाँ रॉ मटेरियल्स को खरीद करके एमएनसी कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है ना कि लोकल कंपनी को भी प्रॉफिट हो जाता है और एमएनसी कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है। उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लोकल कंपनियाँ आप सामानों को खरीद करके, रॉ मटेरियल को खरीद करके बड़ी कंपनी एमएनसी कंपनी को दे देती है। ठीक है, और ये एमएनसी कंपनी अपने ब्रांड नेम पे, ठीक है, अपना नाम, अपना लेबल लगाती है, अपना ब्रांड लगाती है प्रोडक्शन करने के बाद, और उसे मार्केट में सप्लाई करती है, बेचती है। और ऐसा इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यह बड़े लेवल पर वाइडली, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ये अपना प्रोडक्शन तैयार करते हैं और मार्केट से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ठीक है, ये एफडीआई क्या है? देखिए, जितनी भी एमएनसी कंपनी है, दुनिया की जितनी भी एमएनसी कंपनी है, वो अपने देशों के अलावा दूसरे देशों में जाकर जब पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक ना, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, ऑफिस को सेटअप करने के लिए, ठीक, उसको हम एफडीआई कहते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और यह इन्वेस्टमेंट किस रूप में की जाती है? लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए एंड अदर इक्विपमेंट, जिसको हम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एमएनसी करती है। और देखिए, ये एमएनसी कंपनी जो है, जो इन्वेस्टमेंट करती है इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, इसी को हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक, और इसका मकसद ये होता है कि अर्न मोर प्रॉफिट। वो उम्मीद करते हैं कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीन पे, ठीक है, अदर इक्विपमेंट्स पे, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बाय एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। अब देखिए, पार्टनरशिप के रूप में या जॉइंट वेंचर, आप दोनों मिल करके, तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो एमएनसी कंपनी है हैंड विथ लोकल कंपनी, दूसरे लोकल कंपनी के साथ मिल जाती है, उनको पार्टनरशिप में मिला लेती है। ठीक है, आपस से मिलकर काम करती है। और लोकल कंपनी को ये एमएनसी कंपनियां दो तरीके से प्रोडक्शन तैयार करवाती है। पहला कि एमएनसी जो है ना, पैसा देती है एडिशनल रूप में, उनको इन्वेस्ट करती है। किस लिए? बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। उनको पैसा देती है कि नया मशीन खरीदा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार किया जाए और बड़ी तेज़ी से। सेकेंड जो है ना कि एमएनसी कंपनी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है कि उनसे भी वो प्रोडक्शन तेज़ी से तैयार कर सके। ठीक, ये दो तरीका है।
पार्टनरशिप के रूप में, कि ज़्यादा से उन्हें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देती है कि वह मशीनों को खरीद सके जिससे तेज़ी से प्रोडक्शन हो जाए। दूसरा कि वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन अच्छे तरीके से अच्छी क्वालिटी में की जाए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है बाइंग आउट लोकल कंपनीज मर्ज टेक ओवर, कि ये एमएनसी कंपनी जो है लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी, ये उसे आपस से मिला लेगी या टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, अपने नेतृत्व में कर लेती है। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है वह लोकल कंपनियों को अडॉप्ट कर लेती है, उनको अपने साथ ले लेती है, बड़ी से बड़ी वेल्थियर कंपनी। ठीक है, उसका कारण यह है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास पैसा है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, और ये अपने बजट का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं ये अपनी कंपनी पे कि मैं अपनी कंपनी का एस्पेयर्ड हो, इन्हें फैलाया जाए। ठीक है, और ये पावरफुल होते हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, ये पावरफुल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कारगिल फूड है, ठीक ना, ये अमेरिका की कंपनी है। कारगिल फूड जो है ये अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। यह भारत में पार्क फूड के साथ मिलकर काम करती है। तो भारत के पार्क फूड को ये पैसा इन्वेस्ट करती है, कारगिल फूड अपना लेवल देती है, वो इन्वेस्ट करती है, जो भी प्रॉफिट होता है ये लोग मर्ज करते हैं, आपस में बांटते हैं। और यह पार्क फूड इंडिया में बहुत बड़ा एडिबल ऑयल रिफाइन जो तेल तैयार करती है ये कंपनी है, जो एक दिन में 5 मिलियन पाउच को प्रोड्यूस करती है, एक दिन में 5 मिलियन। तो देखिए ये कारगिल कंपनी अमेरिका की है, पार्क फूड भारत की है। तो ये कारगिल कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर सहयोग से काम को करती, ये एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है बाय गिविंग ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। एमएनसी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है, ऑर्डर भी लेती है। देखिए एमएनसी जितनी भी कंपनियां हैं जो अपनी कंट्रोलिंग करती है अपने हिसाब से, ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल पे जितनी भी बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वो हर जगहों पे ग्लोबल लेवल पे वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है सामानों का। ठीक है, ऑर्डर लेती है छोटे छोटे प्रोड्यूसर के साथ मिलकर, जितने भी छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनके साथ मिलकर, जैसे गारमेंट्स है, फुटवेयर्स है, स्पोर्ट आइटम्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं, इनका रॉ मटेरियल ये ले लेते हैं। एमएनसी कंपनियां इसे तैयार कराती है, तैयार करने के बाद अपना ब्रांड लगा देती है, अपना लेवल लगा देती है, और उसे जहाँ जहाँ से ऑर्डर ले रहते हैं वहाँ पे उसे मार्केट में सप्लाई कर देती है। ठीक है।